दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने जीके बेसिक्स चैनल पर। आज हम जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को उनके उत्तर के साथ में, जो कि हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? उत्तर है आर्यभट्ट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है चार्ल्स बैबेज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों, अगला प्रश्न है, खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? उत्तर है लोहित नदी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, तहकीक-ए-हिंद किसकी रचना है? मध्यकालीन भारत में तहकीक-ए-हिंद किसकी रचना है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर है अल बरूनी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की थी? इस प्रश्न का उत्तर है सर आइजैक न्यूटन ने। ऑप्शन ए न्यूटन इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना है? इस प्रश्न का उत्तर है सतलज नदी। ऑप्शन सी सतलज नदी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर है ऋषभ देव। ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक भी थे और ये प्रथम तीर्थंकर भी थे, जबकि महावीर स्वामी इसके 24वें तीर्थंकर हैं। इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऋषभ देव। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? उत्तर है ए ओ ह्यूम, जिन्हें हम सर एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम के नाम से जानते हैं। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर है ए ओ ह्यूम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? उत्तर है गौतम बुद्ध। ऑप्शन बी गौतम बुद्ध इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? उत्तर है 1942 ईस्वी। अगला प्रश्न, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया? यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया? उत्तर है राजस्थान। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान जन गण मन को किस पुस्तक से लिया गया है? राष्ट्रगान जन गण मन को किस पुस्तक से लिया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है गीतांजलि से। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की एक प्रमुख कृति है और इसी गीतांजलि से भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को लिया गया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? यह प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तर है राजगिरी में। राजगिरी बिहार में है। राजगिरी के सप्तपर्णी गुहा में, जिसे गुफा भी कहते हैं, यहाँ पर पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तर है उड़ीसा। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है,
भारतीय सिनेमा का पितामह किसे कहा जाता है? भारतीय सिनेमा का पितामह या जनक किसे कहा जाता है? उत्तर है दादा साहेब फाल्के। इनका पूरा नाम है ढूंढीराम फाल्के। अगला प्रश्न, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? उत्तर है सासाराम। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? आनंद मठ एक प्रसिद्ध कृति है बंकिम चंद्र चटर्जी की और इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख वंश था और इसका संस्थापक विजयालय था। तो ऑप्शन ए विजयालय इज करेक्ट। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। अगला प्रश्न, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में इनमें से किसने भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलनों में इनमें से किसने भाग लिया था? उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अगला प्रश्न, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को हर वर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हर्षचरित के लेखक कौन हैं? हर्षचरित एक प्रमुख ग्रंथ है। इसके लेखक बाणभट्ट हैं। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह अगला प्रश्न। उत्तर है 1906 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जिसे JNU के नाम से जाना जाता है की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर है 1969 ईस्वी में, 1969। ऑप्शन ए 1969 इज करेक्ट। अगला प्रश्न, हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? प्रश्न क्या है? हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? उत्तर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। थैंक यू।